जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और आज मैं आपको पढ़ाने जो वाला हूं वह है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के साधन। इनसे भी आपके हर एक गणित का जो भी पेपर आएगा, जितने भी सेट्स बनेंगे इस बार, सारे सेट्स में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। मैथ की पेडागॉगी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हर बार मैथ में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आगे आइए सीखते हैं गणित के साधन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रयोग करते हैं मैथ को सिखाने में। तो पहला है अबेकस यानी गिन तारा। गिन तारा जो होता है, इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, गिन तारा का इस्तेमाल हम, जो क्वेश्चन में आपका आएगा, गिन तारा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? प्लेस वैल्यू के लिए, स्थानीय मान के लिए, या इकाई दहाई के रूप में ही पूछ सकता है कि इकाई दहाई सैकड़ा, इन सब का स्थान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गिन तारा। और अगर एक और क्वेश्चन आता है कि जोड़ घटा गुणा भाग के लिए, तो उसका मैं आगे एक नाम बताऊंगा। अगर मैं उसका आगे नाम बताऊंगा, उसका नाम एक वायर बीट करके होता है, मोतियों की माला, उसमें जोड़ घटाना के लिए भी होता है। अगर वो ऑप्शन में ना होगा तो आप अबेकस का प्रयोग करेंगे, वो ऑप्शन ना हो तो आप अबेकस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप मोतियों की माला ही लगाएंगे। तो अभी याद रखिएगा सबसे पहली बात कि अबेकस का जो प्रयोग करते हैं वह स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, यानी इकाई दहाई ये सब निकालने के लिए करते हैं। अबेकस की बात की जाए तो अबेकस का चित्र कुछ इस तरह होता है। यह अबेकस है, कई सारी लाइनें होती हैं, ठीक है। तो अबेकस में जो छोटी मोतियां हैं ना, इनका जो प्रयोग होता है यह इकाई के रूप में होता है। किसके रूप में? इकाई के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये जो बड़ी मोतियां हैं, इनका प्रयोग दहाई के रूप में होता है। सॉरी, छोटी मोतियां जो होती हैं इनका प्रयोग इकाई के रूप में, और बड़ी मोतियां जो होती हैं इनका रूप दहाई के रूप में प्रयोग होता है। अबेकस कई प्रकार के होते हैं, जापानीज, चाइनीज, उत्तरी अमेरिकन, ये सब। पर भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना सबसे आसान माना जाता है। ये जो आपका है ये इंडियन अबेकस ही है। और सबसे बड़ी बात, एक और क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो यह है कि नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये जो मोतियाँ हैं छोटी छोटी और बड़ी बड़ी, इनको टच करके वो पहचान सकते हैं कि कितनी गिनती है। तो अबेकस का इस्तेमाल नेत्रहीन बच्चों को भी मुश्किल गणितीय सवालों को हल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये आपका था पहला अबेकस। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका जियो बोर्ड। क्या है जियो बोर्ड? जियो बोर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जियो बोर्ड का इस्तेमाल जो करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए किया जाता है। वर्ग और आयत का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है, और यह ज़मीन पर भी बनाया जा सकता है कि आप ब्लैक बोर्ड में नॉर्मल बना देते हैं। इसे क्या करते हैं, इसमें कोई भी ज्यामितीय आकृति, ये देखिए वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसके अलावा त्रिभुज हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम, कोई भी ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन पेपर में आप क्या आएगा, आप क्या आंसर लगाएंगे? जियो बोर्ड। नेक्स्ट थर्ड, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल जो होता है वह दो दशमलवों के योग या गुणा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या असमान आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। किस लिए करते हैं? पहला, दो दशमलवों के योग या गुणा के लिए, या असमान आकृतियों को क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ मैंने ये पत्ती का चित्र बनाया है, लीव्स का चित्र बनाया है, तो इसकी आकृति का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, एक स्क्वायर जो है इसमें, ये एक स्क्वायर जो है छोटा सा, ये किसके बराबर है? ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है एक स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकालते हैं? असमान आकृतियों का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। किससे निकालते हैं? ग्राफ पेपर से असमान आकृतियों का क्षेत्रफल, और उसके अलावा आप दो दशमलवों के योग या गुणा को भी इसी से निकालते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है और फिर से आएगा, वो क्या है? मैपिंग यानी प्रतिचित्रण का प्रयोग। इसमें किस लिए करते हैं? डायग्राम बनाते हैं प्रतिचित्रण, जिसमें स्थानिक चिंतन या अनुपात विवेचना की बात की जाती है। इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गणित की कई विषयों का समाकलन भी इसी में किया जाता है, यानी उसको जोड़ा या इंटीग्रेटेड किया जाता है। जैसे
मैथ्स होता है ना, तो एक ही साथ क्या होता है, मैथ्स भी होता है, मैथ्स में नंबर प्रयोग होता है, नंबर के अंदर कई नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वगैरह हो गया। मैथ्स में ग्राफिक्स भी होता है, मैथ्स में ज्योमेट्री भी होता है, इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह होता है, कैलकुलेशन भी होता है। तो कई सारे चीज़ों का समाकलन होता है मैपिंग चित्रण में। तो ये किस लिए प्रयोग होता है, डायग्राम बनाते हैं इससे प्रतिचित्रण में। मैपिंग को जो कहते हैं वह डायग्राम होता है मेन आपका मैपिंग। नेक्स्ट जो आपका है, मैंने आपको बताया था मोतियों की माला। तो मोतियों की माला जो है जोड़ और घटाव की सहायता से सिखाया जा सकता है। किसकी सहायता से, मोतियों की माला की सहायता से जोड़ या घटाना सिखाया जा सकता है। ये क्या होता है, इसमें कई मतलब वो होते हैं, बिंदु होते हैं, गोले होते हैं, अलग अलग प्रकार से इसमें सिखाया जा सकता है। कुल कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बता देगा कि इसमें घटाना अगर बताएगा तो इसमें कहेगा कि वाइट वाले ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5। वाइट में से ब्लैक घटाएंगे कितना बचेगा, तो बच्चा 5 लिखेगा। फिर 1 2 3 4 ब्लैक वाले करेगा माइनस, लिखेगा 1। तो जोड़ और घटाना इससे सिखाया जाता है। याद रखिएगा मोतियों की माला। अगर ये ऑप्शन में ना होगा तब आप इसके बाद आप लगाएंगे गिन तारा या अवेकस का नाम लेंगे, अगर मोतियों की माला नहीं होगा। नहीं तो आप मोतियों की माला ही लगाएंगे। इसके बाद है 10 ग्राम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपका, 10 ग्राम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है दरअसल। इसमें क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों से हम जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियों को बना सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चित्र। जैसे ये क्या है, ये आप देखिए इसमें चेयर बनाई गई है, चेयर। इसमें अलग अलग नंबरिंग की गई है। ऐसे ही देखिए ये चित्र बनाए हैं अलग अलग। इसमें पहाड़ है, यहाँ अलग से एक चित्र है बत्तख का, ये देखिए। तो इसमें अलग अलग चित्र बना के उसके द्वारा हम क्या करते हैं, आकृतियों और चीज़ों का बच्चों को ज्ञान कराते हैं। किस में कराते हैं, 10 ग्राम में। याद रखिएगा क्वेश्चन जरूर आएगा। एक लास्ट और आपका ऑप्शन है, क्या है, खेल और पहेलियाँ, गेम्स एंड पजल्स। आपने सांप सीढ़ी देखा है, स्नैक वाला जो होता है, काट लेता है वापस आपका ऐसे चले आता है। तो सांप सीढ़ी का खेल हो गया, ये सुडोकू हो गया। तो प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं हम खेल और पहेलियों का, ताकि बच्चे रुचि लेकर इससे समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं। तो समस्या समाधान कौशल खेल और पहेलियाँ, गेम्स और पजल से करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में आपको बेल आइकन दिख रही होगी, उसको जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिले और आपका सीटेट अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो, जैसे मैंने किया था पिछली बार अपनी इन्हीं नोट्स से गुजारा। जय हिंद दोस्तों।